हेलो तो गाइस, आपने हमारे रोहन और अनुष्का के पिछले एपिसोड में सुना था कि उन दोनों की अच्छे से जो मतलब रोमांस था वो हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, पर उससे पहले अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग नहीं कमेंट करते हैं और ना ही स्टोरी लाइक करते हैं और ना ही व्यूज अच्छे दे रहे हैं। स्टोरी शायद आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। क्योंकि देखो, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मेरा स्टोरी बनाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, खास करके मन कर भी नहीं रहा है व्यूज और लाइक और कमेंटों को देख के। तो मैं तो सिर्फ ये आखिरी एपिसोड से तुम लोग तक पहुंचा रही थी, तो मैं आपको ये पहुंचा दूंगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर वो दोनों सो चुके थे सुकून के साथ। सुबह धीरे धीरे होती है। इधर जो हमारी अनुष्का थी उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके ऊपर रोहाना सोई हुई है। अनुष्का यानी अनु जो थी वो हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, रोहाना जी उठिए, आप ठीक है ना। रोहाना जो थी वो हल्का सा आंखें को खोलती है हल्की सी, और उसके बाद बोलती, मैं ठीक हूँ। अनुस अनु बोलती, तो उठिए, इतना टाइम हो चुका है। रोहाना बोलती, नहीं मुझे भी सोना है। अनुष्का बोलती, प्लीज ना, ये क्या बात हुई, उठिए। हाँ, मुझे भी उठना है। अनुष्का रोहाना जैसे बोलती है अपनी आंखों को बंद करके, पर क्यों उठना है भाई, भी अभी सोते हैं ना। अनु बोलती, प्लीज ना रोहाना जी, मैं थक चुकी हूँ, आप पूरी रात मेरे ऊपर सोए थे। रोहाना बोलती है, अरे आप थी तो आपके ऊपर सोऊंगी ना। अनु बोलती है, आप सीधे होकर भी तो सो सकते थे ना। रोहाना बोलती है, नहीं मुझे आपके ऊपर सोना था। अनु बोलती है, अच्छा ठीक है, आप उठिए प्लीज ना, लेट हो गया हमें। रोहाना बोलती है, इधर जो अनु का ज्यादा फोन था वो रिंग होता है, तो अनु देखती है उस फोन की तरफ, तो देखती है उस पर रोहाना की मम्मा का कॉल था। अनु जब फोन उठाती है बोलती है, मम्मा आप। रोहाना की मम्मा बोलती है, क्या हो बेटा, तुम लोग ठीक हो ना, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, मैं रात पता कितनी बार कॉल की थी मैंने तुम्हें। अनु जब बोलती, सॉरी मम्मा, वो शायद वो हम सो गए थे ना तो पता नहीं चला। रोहाना की मम्मा बोलती है, वैसे तुम लोग ठीक हो ना। अनु बोलती है, हाँ मम्मा हम ठीक है। तो वो बातें करती हैं, वो पूछती, रोहाना कहाँ है। तो अनु बोलती है, वो सो रही है अभी तक। रोहाना की मम्मा बोलती है, "बट सो रही है, ये इसके सोने का टाइम है क्या। अनु बोलती है, आप पता नहीं। तो रोहाना की मम्मा बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करो और इसे उठाओ। अनु बोलती है, इधर रोहाना की तरफ देखते हैं अनु, और उसके बाद वो जब फोन था उसे टेबल पर रखती है, बोलती है, रोहाना जी उठिए, बहुत टाइम हो गया। रोहाना बोलती है, अरे थोड़ी देर और सोने दो ना। जैसे बोलती, प्लीज ना। रोहाना बोलती, ओके तो आप जाइए, आप फ्रेश हो जाइए। अनु बोलती, इधर अनु जो थी वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और कुछ टाइम बाद जो सुहाना थी वो भी अच्छे से फ्रेश होती है। अनु बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है। राना बोलती है, चलो लंच करते हैं। अनु बोलती है, क्या हुआ। राना बोलती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अनु जो थी वो हंसती है, बोलती है, रात किसी ने कुछ ज्यादा मेहनत की थी। अनु को देख राना जो थी वो थोड़ा शर्माती है, और उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराते हुए देखती है और बोलती, चलो। अनु बोलती है,
इतने के वो लोग निकल जाते हैं नीचे की तरफ। इधर कुछ टाइम बाद वो पहुँचते हैं खाने-पीने का मतलब जो उन्हों को जो खाना-पीना था वो मँगाते हैं वेटर से। उसके वेटर जो था जिससे वो बोलते हैं उसके बाद वेटर वहाँ चला जाता है। कुछ टाइम बाद जो वेटर था वो खाना लेके आता है। वो दोनों अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट जो थे वो खाते। और उसके बाद वो बाहर की तरफ आते हैं और एक टैक्सी जो थी वो रवाना करते इसके बाद वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी घूम रहे थे, ज़्यादा घूमते हैं और काफ़ी पिक भी ले रहे एक-दूसरे के साथ क्यूट-क्यूट सी। इधर जो हमारी अनु की दादी थी वो कुछ प्लान बना रही थी माहिर के साथ मिलकर। माहिर जो था वो बोलता है अनु की दादी से कि दादी ये प्लान बिल्कुल सही रहेगा ना? हम दोनों उन दोनों को लगकर कर पाएँगे? दादी बताती है हाँ बिल्कुल कर पाओगी। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन दोनों को हम ज़रूर अलग कर पाएँगे। माहिर जो तो हँसता बोलता है हाँ ठीक है दादी। इधर दादी जो थी बोलती है ठीक है अगर ये प्लान नहीं करेगा तो फिर कुछ है मेरे पास ऐसा जिससे अनु तो क्या सुहाना भी खुद कहेगी क्या अनु को ले जाए। माहिर बोलता तो उस प्लान में खेलते हैं ना। तो अनु की दादी बोलती है नहीं वो अभी नहीं। तो बहुत खास प्लान है मेरा जिसे अभी किसी को दिखाना नहीं है। वो मेरे उस दिन काम आएगा जिस दिन तुम्हारे और उस अनुष्का की शादी कराऊंगी मैं। उसके बाद ही जो है वो सच सामने आएगा उस अनुष्का के। और जब उसके सामने वो सच आएगा तो वो खुद हैरान हो जाएगी। उसके पैरों तले जमीन नहीं उसके शरीर से रूह ही निकल जाएगी जब वो मेरे बारे में उसे पता चलेगा। ताहिर जो तो बोलता है कि वैसे क्या बात है दादी जो अनु नहीं जानती आपके बारे में। तो अनु की दादी बोलती कि कुछ नहीं वो अभी किसी को नहीं बताना है मुझे जब तक मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाती जहां मुझे जाना है। माहिर भी ज्यादा सवाल नहीं करता। इधर हमारी अनुष्का और रोहाना जो थे वो घूम रहे थे। वो जाते जहाँ पर समुंदर बोल सकते हैं, एक बीच था बीच जिसमें वो घूमते। रोहाना बोलती है अरे क्या हुआ। अनु बोलती कुछ नहीं मुझे इसके अंदर जाना है रोहाना जी। रोहाना बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। अनु बोलती क्या है जाने दो ना। रोहाना बोलती ठीक है तुम्हें जाना तो जाओ फिर बाद में मुझे मत बोलना। अनु बोलती नहीं बोलूंगी। इतने के भाई वो जाती है वहां पर उस पानी के अंदर और वहां जाकर काफी इंजॉय करने लगती है। और रोहाना को बोलती है रोहाना जी आप भी आइए ना। रोहाना बोलती है नहीं तुम ही खेलो बच्चों की तरह। पहले तो कैसी एपिसोड हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे एपिसोड में तभी मैं आपको सुनाऊंगी सारे एपिसोड जब आप सही से लाइक और कमेंट करने का वादा करेंगे आप मुझसे। देखो तो क्या आप लोग मतलब मेरी बात को आप सीरियस लेते नहीं मतलब दूसरे लोगों की तरह अगर मैं आपको सुनाऊं तो आप उन लोगों की सुनते हैं पर मेरी नहीं सुनते जो मैं आपके इतने प्यार से आपसे बोलती हूँ। तो शायद आप लोगों को अच्छे नहीं लगता कि मैं इतने प्यार से क्यों बोलती हूँ। तो ठीक है अब तुम लोग अपनी जिद पे हो तो मैं भी अपनी जिद पे हूँ। आज के बाद ये आखिरी एपिसोड है। इसके बाद कोई और एपिसोड नहीं आएगा। ओके थैंक यू सो मच आपको
दूसरे लोगों की स्टोरी सुनिए और एंजॉय कीजिए, और मैं भी उन लोगों की स्टोरी सुनती हूँ और एंजॉय करती हूँ। ओके, तो जब आप खुश हैं तो मुझे भी खुश रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसमें मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, तो गाइस, देखते हैं आगे आप लोग इस स्टोरी को सुनना चाहेंगे, यानी इसी स्टोरी का नहीं, कोई सी भी स्टोरी को अगर सुनना चाहेंगे तो देखो मुझे कमेंट में बताना, वरना मैं स्टोरी नहीं लाऊंगी। देखो, ये आपके लिए धमकी नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो इतनी मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ यार, मेरी तबीयत भी खराब हो गई है, और मैं आपको स्टोरी दे रही हूँ फिर भी। वैसे ये सोच कर कि आप लोग लाइक और कमेंट ऐसे करेंगे ना आप अच्छे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।